आज 13 दिसंबर का वह दिन है जब एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। एक साल का वक्त बीत गया और कॉरिडोर बनने में सैकड़ों दुकानें और मकाने भी चले गए और इसमें रहने वाले लोग आखिर किस हालात में हैं, किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यह जानना बेहद ज़रूरी है। इस बात को पता करने के लिए हम आप पहुँचे हैं कॉरिडोर के इस हिस्से में जिसको नीलकंठ द्वार कहा जाता है और देख सकते हैं कॉरिडोर का एक हिस्सा जिसमें तमाम भवन इमारत यहाँ पर बना हुआ दिखाई पड़ता है और अतिथि गृह से लेकर तमाम मंदिर जो रेनोवेट किए गए हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं और कुछ लोग भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं जो यहाँ कभी रहा करते रहे कॉरिडोर में, जिनकी दुकानें चली गईं, जिनकी मकान चले गए। उनसे बात करते हैं कि अब उनके जीवन पे किस तरह का असर है, किन हालातों से होकर आपको गुजरना पड़ रहा है। कभी यहाँ आपका दुकान हुआ करता रहा, कभी मकान हुआ करता रहा। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार कपूर है। कपूर साहब, क्या क्या आपने खोया है इस कॉरिडोर में और बाबा के नाम पे अब क्या आपको मिल रहा है? खुश हैं, नाखुश हैं? थोड़ा उस पर बताइए। 3 मकान मेरा था, तीनों मकान मेरा चला गया और जो बोला गया देने के लिए पैसा, वो पैसा हमको पूरा नहीं मिला, आधा मिला। और वो आधे पैसे में भी सब हिस्सेदारों को बटोर लिया उन्होंने, अब बटोर कर सब बांट दिया। अपने पास समझ लिए 4 आना मिला, बाकी 12 आना सबको बांट दिया गया। तो क्या क्या गया आपका, कैसे बातचीत हुई और क्यों अभी आप? बात तो भाई ने पूरा पैसा देने के लिए, फिर उसके बाद बोले ट्रस्ट का है तो ये मंदिर का है तो इसलिए पूरा पैसा नहीं मिलेगा, आधा पैसा मिलेगा। आधा पैसा भी मिला, उसमें हिस्सेदारों को बांट करके मिला क्या हम लोग को। जो हम लोग पहले सुखी थे अब अनसुखी हैं इस समय। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, रोजी रोटी के लिए क्या कर रहे अभी तो बनारस छोड़ के जाना पड़ गया, पैसे ही उतना नहीं मिला कि बनारस तो कोई कारोबार करे, कुछ करे। फिर लखनऊ चले गए हम, लखनऊ वहीं समय लखनऊ अपना वहीं पर रह रहे हैं लड़की के पास। तो पूरी प्रक्रिया से आप खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? जी नहीं। अभी भी मांग आपकी जारी है कि सब कुछ पेपर में ख़त्म हो चुका है? नहीं, सब पेपर में ख़त्म हो चुका है। कोई मांग क्या मांग करेंगे, क्या वो मिलेगा नहीं। जब कहा के नहीं दिया तो अब क्या देंगे वो हमको? जब कहा के नहीं दिया तो अब क्या देंगे? इसी तरह मैं श्री मनका घाट रामलीला का अध्यक्ष हूँ। मैं मनका घाट पर मेरी 200 साल पुरानी लीला चलती है, उसका भी मकान उन्होंने तोड़ दिया, एक पैसा उसका नहीं दिया। तो विकास के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं, तो जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो वादे हो रहे हैं, क्या वो खरे नहीं उतर रहे हैं? जी नहीं, खड़े नहीं उतर रहे हैं। जो मुआवजा देने की बात है खड़े नहीं उतर रहे उन लोग। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जो ये मकान दिख रहा है और ये मंदिर दिख रहा है, कभी इसी मकान के पीछे भाई साहब का अपना मकान हुआ करता रहा, इसी मंदिर के ठीक पीछे। लेकिन अब यहाँ ये नहीं रहते क्योंकि ये हिस्सा कॉरिडोर में जा चुका और देख सकते हैं पूरी बाउंड्री बन चुकी है। जी, अपना नाम बताइए। धीरज कुमार सेठ। धीरज जी, जो अभी हालात हैं, बताया जा रहा है बाबा काशी विश्वनाथ की आय आमदनी जो चढ़ावे में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हुई है, लेकिन आप लोग के जीवन पे क्या इसका असर है? क्या इसका कुछ लाभ आप लोग को मिल रहा है? आप लोग यहीं पे रहते हैं, आप लोग के दुकान, ये प्रतिष्ठान, मकान, जो भी चीज़ें इसमें थी आप चल रही होंगी, अब क्या आपके जीवन पे असर है? नहीं तो हम यहाँ रहते नहीं, दुर्गा जी रहते हैं, अपना लिया है, वहीं पे रहते हैं हम। यहाँ से हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो जो ये प्रक्रिया हुई खरीद बेच की, आप लोग को मुआवजा मिला, उससे आप संतुष्ट हैं? संतोष है आपको? जो हमको हमने हिस्से करा वो हमको मिला उतना, उसमें कोई कटौती नहीं भाई। संतोष है आपको उतने से? हाँ, संतोष है। क्या करेंगे, सरकार का प्रोजेक्ट है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता ना, कि कोई रोक देगा, हमरे कहने से नहीं रुकेगा ना। पहले आप आजीविका के लिए क्या करते रहे और अब क्या कर रहे हैं? हमारी दुकान रही यहीं पे, दुकान करते रहे। दुकान भी था, दुकान भी चला गया, अब क्या करते हैं? इस समय खाली है। तो जो पैसा मिला उससे कहीं और दुकान या कोई नया व्यवसाय करने की नहीं सोचा? नहीं, उतना पैसा मिला कि नहीं, पहले मकान खरीदेंगे, परिवार रखेंगे कि दुकान खरीदेंगे। तो रोजी रोटी के लिए अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं। नौकरी के लिए लगाए भी हैं, नौकरी मिल जाएगी तो आगे प्रभु की इच्छा, नहीं मिलेगी तो प्रभु की इच्छा। तो मुश्किल से ही यहाँ लोग मिल रहे हैं जो बात करने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से दूसरी जगह विस्थापित हो चुके हैं और रोजी रोटी के लिए भी अभी मुश्किलें इनको खड़ी हो रही हैं, क्योंकि एक जमाया इनका रोजगार हुआ करता रहा। चारों तरफ से तीर्थयात्री यहाँ पे आया करते रहे, लेकिन अब रास्ते चूँकि उसके लिए निर्धारित कर दिए गए हैं,
कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जो इन रास्तों पे कभी यात्रियों की भरमार हुआ करती थी, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे दिखाई नहीं पड़े। जी चाचा, अपना नाम बताइए। बचाओ लाल। किस चीज़ की आपकी पहले दुकान थी और अब यही दुकान थी, पान पहले की? वहाँ था, फिर यहाँ आए। अब किराया पर लेते तो उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उतनी आमदनी है नहीं कि हम किराया भर सकें। है, अब रास्ता बंद कर दिए, यात्री पहले आते रहे जाते रहे। हाँ, वो गेट खोलने को खाली खोल दिए, अब गेट खुला नहीं है। हाँ, क्या समझे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पहले कॉरिडोर में आपका दुकान या मकान हुआ करता था कॉरिडोर में ही, तो अब कहाँ आप लोग रह रहे हैं? जो वादे किए गए थे मुआवजे को लेके, आप लोगों को विस्थापित करने को लेके, क्या वो पूरे किए गए हैं कि नहीं किए गए? पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम अभिषेक मेहरा है, हम लोग यहीं पे रहते थे। हम लोग का कॉरिडोर में मकान गया है, तो मतलब बहुत सी चीज़ें हुई, अच्छी भी हुई बुरी भी हुई। अब उसमें क्या कर सकते हैं, जिसकी सरकार है वही है, अब क्या कीजिएगा। कुल मिला के आप संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं? संतुष्ट भी है, नहीं भी हैं, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई अपना मकान हम लोग का था गया। इस हिसाब से मुआवजा हम लोग को मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिला, लेकिन हाँ मिला है, इतना ही मिला है कि चलिए कहीं पे गुजारा कर सकते हैं, इतना ही हुआ हम लोग के साथ। वादा जो किया गया था वो पूरा हुआ आप लोग के साथ? वादा क्या पूरा हुआ, क्या बताएं आपको, क्या वादा पूरा हुआ। तो पहले किस तरह का व्यवसाय या रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं और अब क्या कर रहे हैं? पहले तो हम लोग का यहीं पे सब कुछ था, दुकान उकान थी, सब लोग हम लोग कमाते खाते थे। यात्री से हम लोग की सब कमाई यहाँ पे ज़्यादातर। अब तो वो सब चीज़ें बंद हो गई, अब तो हम लोग चले गए दूर। अब दूसरा कुछ रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं? अब तो हम लोग दूसरा सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे थे तो हर चीज़ कर सकते थे, हम लोग पक्के माहौल में थे। अब तो हम लोग आउटर में चले गए हैं। अब ऐसी कुल चीज़ तो एक साल का वक्त बीत रहा है, कुल मिला के क्या कहेंगे? जो चीज़ें हो रही हैं कॉरिडोर के नाम पे, जैसा बताया जा रहा है पर्यटन बढ़ गया, प्रधानमंत्री अपने चाहे मुख्यमंत्री अपने हर जगह इसको एक नज़ीर के रूप में पेश कर रहे हैं। आप लोग का भी एक तरह से योगदान रहा कि आपकी दुकानें और मकान इसमें चले गए, तो कुल मिला बढ़िया हो रहा के है, सब अच्छा हो रहा है, और क्या, सब बढ़िया है। तो मोदी है तो मुमकिन है, वही वाली बात है, और क्या। तो कुछ युवा भी ऐसे हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट की तारीफ़ कर रहे हैं और बढ़िया बता रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे थे, आपकी पान की दुकान यहाँ थी, उसको किस तरह फिर आपको अभी क्या समस्या आ रही है? अरे वही समस्या है कि रास्ता खुला नहीं, गेट खोल दें तो कुछ आमदनी का जरिया हो जाए। अब 200-400 बेच के हम घर चलावेंगे कि दुकान बढ़ावेंगे? पहले क्या हालात थे यहाँ पर? क्या पहले यात्री वगैरह आते रहते थे? बहुत यात्री आते रहे। अब तो 7 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है, नहीं 12 बजे तक दुकान मेरा चलता था। कौन सा गेट यहाँ पर है जो कि बंद हो गया है, जिससे एक आप? नीलकंठ भगवान है, एक इधर 3 नंबर तो नामुमकिन है। हाँ, नीलकंठ वाला गेट खुल जाए तो अति उत्तम है कि आदमी उधर से आ सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ, इसके लिए आप लोगों ने कभी बात की? अरे कुछ सब करके बाबू कोई फायदा नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं कर रहे, कुछ तो उसके लिए वजह बता रहे होंगे। क्या वजह रहा है? खुलेगा। अरे कब खुलेगा? जब आदमी भूखा मर जाएगा तब खुलेगा। है ना, खोलना हो सफा बोल दीजिए कि नहीं खुलेगा। खाली आश्वासन देने से नहीं होता है, उसको अमल कीजिए, हाँ या ना में। आप जैसे कितने लोग होंगे जो इस कॉरिडोर के इर्द गिर्द होंगे ऐसे दुकानदार जहां से आमदनी लोगों की बंद हो गई? जैसा कि पहले भी बता रहे, ढूंढी राज की तरफ से जो बास फाटक वाला रास्ता था वहां से भी लोगों का आवागमन कम हो गया है। तो ऐसे कुल कितने सैकड़ों लोग होंगे? 1000 ऊपर होंगे। सब्जी मंडी वाले बेचारे अलग रो रहे हैं, वो क्या करें? तो ये थे हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रीय वो लोग जो अभी भी विस्थापित हो चुके हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर आसपास रह रहे हैं, यहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे कोशिश करते हैं बात करने की। आपकी पहले कॉरिडोर में दुकान या मकान था? जी मकान था, मंदिर भी है। तो 1 साल का वक्त बीत गया है, आज कॉरिडोर की वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो क्या आपके जीवन में बदलाव आया? जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए कि नहीं? और रोजी रोटी के लिए पहले क्या करते रहे आप लोग, अब क्या कर रहे हैं? कुल 1 साल में किस तरह देख रहे हैं इस पूरे 1 साल के जो यात्रा है उसको किस तरह देख रहे हैं? सर 1 साल में बहुत सारे परिवर्तन भए हैं। मकान था हम लोग का, मकान गया। दुकान थी, बोले थे दुकान मिलेगी, दुकान भी नहीं मिली आज तक।
मंदिर था, आधा मंदिर तोड़ दिया गया। हाँ, ये दिखाए मंदिर सामने है, क्षतिग्रस्त है आधा मंदिर। क्या क्या मंदिर, कौन सा मंदिर है? मंदिर मेरा है आदि शिव मंदिर, एकादश ज्योतिर्लिंग। जैसे ये मंदिर देख रहे हैं, मंदिर का इतना हिस्सा तोड़ दिया गया। रिनोवेट नहीं किया। मंदिर को और ख़राब कर दिया गया, रिनोवेट तो दूर की बात है। मंदिर ऐसा था स्वरूप, अब ये इतना हिस्सा तोड़ दिया गया मंदिर का। तो वो बना क्यों नहीं रहे हैं, कुछ बता रहे हैं? तोड़ दिए, बोलने की जगह नहीं है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाए हुए हैं। मंदिर अभी भी आप लोग के हक में है, अभी आप लोग में है, जाते हैं पूजा वूजा करते हैं, पास बनाते नहीं है। आए दिन वीआईपी आते हैं तो बंद रहता है रास्ता, घूम के जाना पड़ता है। डोर में चला गया है। हाँ, मंदिर में पूरा गेट निकलवा के सारा सामान निकाल लिया गया कंपनी वाला। कार्यपालक महोदय बोलते हैं कि जांच होगी, 2 साल से जांच ही कर रहे हैं वो। अभी कुल मिला के 1 साल में ये जो वक्त है उसको किस तरह देख रहे हैं? जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो वादे पूरे? वाजिब तो है कि टूरिस्ट के हिसाब से देखिए तो बहुत अच्छा है। पहले कंजेस्टेड था, अब काफ़ी खुला वातावरण है, माहौल तो काफ़ी अच्छा है, लोग भी आ रहे हैं, लोगों को सुविधा मिल रही है, ये सब चीज़ अच्छी है। लेकिन धार्मिक पहलुओं को अगर आप देखिएगा तो बहुत ही आहत करे हैं लोग, धार्मिक पहलू की बात करिए तो। ये थे हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय लोग और दुकानदार, जिसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। लोग संतुष्ट भी दिखे, लोगों को संतोष भी है कि कॉरिडोर बन जाने के बाद से उनकी जीवन में सुधार आया है और वो यहाँ से विस्थापित तो कर लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका कहना था कि अब आगे कुछ किया नहीं जा सकता है, जिसको लेकर वो अपनी आवाज़ अब उठा नहीं रहे हैं। तो क्षेत्रीय दुकानदार भी इस बात पे नाराज़ नज़र आए कि कॉरिडोर बन जाने के बाद कई ऐसे रास्ते थे जहां से लोग आया जाया करते रहे, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है, जिससे अभी भी उनका रोज़गार प्रभावित हो रहा है। तो कुल मिला के मिलीजुली प्रतिक्रिया रही और इस पूरे 1 साल में लोग कुछ संतुष्ट नज़र आए तो कुछ असंतुष्ट भी नज़र आए। रोशन जायसवाल, वाराणसी।